गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आज अपना आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नई शुरुआत के साथ, एक नए जोश के साथ। वीडियो की शुरुआत करेंगे, टॉपिक पे चलेंगे। तो उससे पहले मैं आप सभी को कल वाला आपने मेरे को कमेंट करके सही बहुत बच्चों ने कमेंट किए मेरे को, उनके आंसर भी बताए। तो मैं उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो आज एक नई अपना टॉपिक चल रहा था समांतर बातें। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? माध्य अपना टॉपिक चल रहा था। और माध्य में मैंने 2 टाइप आपको करवा दिए थे। 2 टाइप मैंने आपको करवा दिए थे, ठीक है। आज टाइप नंबर 3 करेंगे और 3 टाइप नंबर में अपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। अपन विधि पढ़ेंगे और विधि कौन सी पढ़ेंगे? अपनी विधि है कल्पित विधि। अपनी विधि कौन सी है? कल्पित विधि। अब क्वेश्चन सुनो ध्यान से। क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये पूछेगा कि कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। तभी अपने को कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। ये नहीं है कि आपको क्या कह देगा कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपके हाथ में क्या है। मैंने आपको 2 टाइप बताए थे, उस टाइप से आप कर लेना, ठीक है। वो सिंपल रहेगा। तो आपको स्पेशल कल्पित विधि के बारे में पूछे ना कि कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपको इस प्रकार से करना है जो मैं आपको समझाऊंगा। देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं एक। मैंने लिखा वर्ग और f का मान लिखा। तो वर्ग में क्या लिखा मैंने? f मान लिखा। यहाँ पे वर्ग लिखा मैंने 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। और f का मान मैंने लिखा 3, 4, 5, 1, 6। इस प्रकार मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। और आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। तो कल्पित विधि हो चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, सबसे पहले आपको x का मान तो निकालना ही पड़ेगा। x का मान तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो x का मान कैसे निकालेंगे? कल मैंने आपको बता दिया था, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। x का मान कैसे निकालेंगे? देखो, या तो इन दोनों नंबर को आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे, या फिर इसकी बीच की संख्या लिखेंगे। तो दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो 2 और 4 कितने हो गए? 6 हो गए। अब 6 में 2 का मान कितनी बार जाता है? 3 बार जाता है। तो यहाँ कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखो, फिर मैंने आपको क्या बताया था? एक ट्रिक बताई थी, क्या कि इसमें कितने कितने का अंतर चल रहा है? इसमें 2 2 का अंतर चल रहा है ना। तो देखो, इसमें 2 जोड़ दो, कितना आएगा? 5 आ जाएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 7। इसमें 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। इसमें 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 11। हो गया। तो x का मान निकाल लिया अपने ने। अब x का मान निकालने के बाद में कल्पित विधि निकालते हैं ना, तो इसमें di का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? di का मान निकालते हैं। अब di कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला होता है x - a। क्या फॉर्मूला होता है अपना? x - a। फॉर्मूला क्या होता है अभी? x - a। फॉर्मूला होता है अपना x - a। यहां लिख रहा हूं मैं कल्पित विधि, ठीक है ना। कल्पित विधि। तो di बराबर x - a। अब a क्या होता है? a होता है अपना कल्पित माध्य। तो वो क्या करते हैं? अब a कहां से लेके? तो a अपने को मानना पड़ेगा। a क्या करना पड़ेगा? अपने को मानना पड़ेगा। और वो किस में से मानेंगे अपन? वो x में से मानेंगे। किस में से मानेंगे? x में से मानेंगे। और कैसे मानेंगे? देखो, यहां लिख रहा हूं मैं, माना a बराबर। अब देखो, पहले तो x देखो, x में नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5। कौन सा नंबर है? ओड नंबर है। ओड नंबर का मतलब विषम संख्या अपने पास में। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो जब भी आपके पास में विषम संख्या हो और आपको a का मान मानना हो, तो आप बीच वाली संख्या मानना। कौन सी संख्या मानना? बीच वाली। बीच वाली कैसे मानेंगे? 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, तो ये बीच वाली संख्या आ गई ना अपनी। अब उसी प्रकार आपके पास सम संख्या हो, ये तो विषम संख्या होगी, तो विषम संख्या तो आपको पता चल जाएगा कि बीच वाली संख्या कौन सी होती है। लेकिन सम संख्या वाले में क्या करोगे आप?
तो उसमें क्या करना होता है, उसमें आपकी मर्जी है, क्योंकि सम संख्या में बीच वाला संख्या पता नहीं करेंगे अपन, ठीक है ना, कि कौन सी संख्या होगी। तो क्या करेंगे, आपकी मर्जी है, कोई भी संख्या मान लेना उसमें, ठीक है। लेकिन विषम संख्या में ध्यान रखना, बीच वाली संख्या आपको माननी है, ठीक है। तो देखो a का मान कितना हो गया, फिर a का मान अपना 7 हो गया, कितना हो गया 7। अब देखो इस फॉर्मूले में लिखना है x माइनस a, पहले x का मान कितना है 3, फिर माइनस का माइनस, a का मान कितना माना 7। तो देखो डी आई बराबर x माइनस a, यहाँ पे रख के बता रहा हूँ आपको, पहला 3 माइनस 7 तो बराबर कितना आ गया माइनस का 4, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4। फिर अगला x का मान कितना है 5, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 5 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे कितना लिखेंगे माइनस का 2, ठीक है। फिर x का मान कितना रखेंगे 7, तो 7 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, ठीक है। फिर x का मान कितना रखेंगे 9, तो 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, फिर 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। तो x का di का मान इस प्रकार निकालना, आपको आया समझ में di का मान। देखो अब आगे चलते हैं, उसके बाद अपन क्या करते हैं, di का मान आने के बाद में इसको और इसको गुणा करते हैं। तो f1 को किससे गुणा करेंगे, d1 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे d1 से गुणा करेंगे। तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 12, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 8, 5 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 1 को 9 से गुणा करेंगे, 1 को 2 से गुणा करेंगे सॉरी, तो कितना आ जाएगा 2, और 6 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। हो गया इतना काम। इतना निकालने के बाद में अपन क्या करते हैं, देखो ये माइनस की संख्या आ गई अपने पास में, और ये अपने पास में प्लस की संख्या आ गई, ये अपने पास में माइनस की आ गई और ये अपने पास में क्या आ गई प्लस की संख्या आ गई। तो देखो माइनस वाली को अपने को अलग जोड़ना है और प्लस वाली को अलग जोड़ना है। तो इस माइनस वाले को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा, और इस प्लस वाले को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का अपने पास में 26 हो जाएगा। हो गया इतना, आया समझ में इतना। फिर देखो अब अपन क्या करते हैं, इस लास्ट वाले को जोड़ना है और इस f वाले को जोड़ना है। तो इस f वाले को जोड़ेंगे तो सिग्मा f1 कितना आ जाएगा 6 और 1 7 12 16 और 3 19, तो f1 का मान कितना आ गया 19 आ गया, ठीक है। ये मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माना a बराबर कितना आ गया 7, तो f1 का मान कितना आ गया 19 आ गया। अब देखो अपने को ये जोड़ना है, अब ये जोड़ेंगे तो सिग्मा fi di बराबर, देखो ये प्लस का और ये किसका है माइनस का, तो अपने को पता है प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो 26 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस का 6 बचेगा, ये कितना आ गया 6 आ गया। अब इतना करने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखो अब फॉर्मूला लगा रहा हूं यहाँ पे साइड में लगा रहा हूं, ठीक है ना, यहाँ पे लगा रहा हूं साइड में, इधर माध्य बराबर, माध्य को किससे डिनोट करते हैं x बार से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पे लगा रहा हूं मैं, इसमें इसका भाग देते हैं ना, तो उसके साथ में अब की बार अपने पास में क्या आ गया a भी आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस सिग्मा fi di बट्टे में सिग्मा fi, ये लो, ठीक है। तो देखो a का मान कितना माना था 7 माना था, प्लस सिग्मा fi di का मान कितना आया 6 बट्टे में इसका मान कितना आ गया 19। तो देखो 7 का 7 प्लस, अब 6 में किसका भाग दे देंगे, 6 में किसका भाग दे देंगे 19 का भाग देंगे। तो 6 में 19 का भाग देंगे, तो देखो मैं आपको दे के बता रहा हूँ इधर साइड में, 6 में 19 का भाग देते हैं। तो देखो 6 में 19 का भाग देंगे, तो 19 के बारे में आते नहीं आते ना, तो क्या करेंगे फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे क्या बता लेंगे 0, कितने हो गए 60 हो गए। तो 19 19 57 कितने बार गया 3 बार गया, कितने बच गए 3, उतार लिया कितना 0, 19 से कम 19, तो कितनी बार गया 0.31 0.31 0.31। अब क्या करेंगे देखो, अब 7 इसमें जोड़ देंगे, तो ये जो पॉइंट के इधर वाली संख्या ना वो इसमें जोड़ दो आप, तो 7 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, फिर कितना आ गया 0.31, ये लो। तो ये क्या है अपनी, ये अपनी कल्पित विधि है,
ये कौन सी विधि अपनी कल्पित विधि है। तो देखो मैं इसको आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने आपके सामने ये लिख दिया, तो मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो देखो इस कल्पित विधि में क्या होता है, पहले आपको वर्ग मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा, आपका मान। ये दो चीज तो आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। अब x का मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, उसमें 2 का भाग देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, उसमें 2 का भाग देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, उसमें 2 का भाग देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, उसमें 2 का भाग देंगे। तो इस प्रकार क्या आ गया अपना, ये आ गया, ठीक है। फिर अपने को di का मान निकालना होता है कल्पित माध्य में, ठीक है। तो di बराबर क्या होता है, x माइनस a का मान अपने को मानना होता है, और किस में से मानना होता है, वो x में से मानना होता है। तो x में से मानते हैं, तो कैसे मानते हैं मैंने आपको बता दिया, कैसे कि विषम संख्या हो तो बीच वाली संख्या माननी है, और सम संख्या हो तो आप कोई भी संख्या मान सकते हो, ठीक है। फिर देखो इस फॉर्मूले में रखना है x माइनस a, x का मान पहले कितना है, x कितना है 3, 3 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। 5 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2। 7 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 0। 9 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। 11 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। अब f1 को d1 से क्या करना है, गुणा करना है। तो 3 को 4 से करेंगे 12, 4 को 8 से करेंगे, 4 को 2 से करेंगे कितना आ गया 8, 5 को 0 से करेंगे 0, 1 को 2 से करेंगे 2, और 6 को 4 से करेंगे कितना आ गया 24 आ गया। फिर इसको अलग जोड़ना है, इसको अलग जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि ये माइनस की संख्या और ये प्लस की संख्या है, तो इसको अलग जोड़ दिया, इसको अलग जोड़ दिया, ठीक है। ये जोड़ा तो 20 आया, जोड़ा तो 26 आया। देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है तो घटा देंगे, तो बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो प्लस का क्या बचेगा 6 बचेगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना है 19 आएगा। फिर ये इसका फॉर्मूला होता है क्या, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi। अब मान रख देंगे तो 7 प्लस 6 बटे कितना आएगा 19। अब 6 में 19 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 0.3 एक बार जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7.3 आ जाएगा। तो ये अपनी क्या है, कल्पित माध्य है। इसको आप उतार लो एक बार, ठीक है, उतारो इसको। तो देखो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया, इस क्वेश्चन का आप मेरे को क्या करना है, कमेंट करना है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, कमेंट करना है। तो ध्यान रखना, ये मैंने आपके सामने एक टॉपिक करवा दिया, टाइप नंबर 3 करवा दिया मैंने आपको, और कौन सा करा दिया, कल्पित माध्य करवा दिया। तो इस वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। कल से आपकी क्या होगी, जैसे मैंने आपके सामने 3 टाइप करवा दिए, ठीक है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको करूंगा। फिर जैसे ये माध्य का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना अपना, कल एक टाइप नंबर और बचेगा, एक टाइप नंबर और अपना, ठीक है। वो कौन सी विधि है, पग विचलन विधि है। वो फरमाने के बाद में मैं क्या करूंगा, जो एग्जाम में पुराने एग्जाम में जो आज तक क्वेश्चन आए हुए माध्य के, जो माध्य के आज तक क्वेश्चन आए ना, छोटे बड़े जो सारे के सारे क्वेश्चन है, वो फिर मैं आपको स्टार्ट करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, फिर आपको स्टार्ट कराऊंगा, क्वेश्चन वाइज स्टार्ट कराऊंगा आपको, ठीक है। तो कल्पित विधि आज मैंने करवा दिया, कल अपनी पग विचलन विधि हो जाएगी। फिर उसके बाद में मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा जो एग्जाम में पुराने पेपर है ना, पुराने पेपर आए हुए हैं अपने, पुराने जो पेपर आए हुए हैं ना, पुराने पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए ना माध्य के, वो फिर मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद आज के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और